हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर नया टॉपिक हम लेकर आए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैक्सिमम बच्चे को बेटा इसमें दिक्कत होता है कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स का जब ग्राफ बनाते हैं या कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ बनाते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स के ग्राफ बनाते हैं, इसमें परेशानी होता है। आज देखिए इसी टॉपिक लेकर आएंगे और पूरे मजेदार है, पूरा कंसेप्चुअल और एक एक कंसेप्ट हम ध्यान समझेंगे सर, और एक भी टॉपिक में परेशानी आप लोग को नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग मेरे पास है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसकी ग्राफ की बात करते हैं। इसके पहले जो टॉपिक शुरुआत किए थे लेक्चर 1 में कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, कॉस इनवर्स एक्स क्या है, टेन इनवर्स एक्स क्या है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसका क्या लिमिटेशंस है, ये वगैरह वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। और हम देखते हैं कि जे एडवांस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन बराबर इसके ग्राफ से साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स और सेक इनवर्स सेक एक्स, इसके ग्राफ पे बराबर क्वेश्चंस पूछते हैं सर। ये पूरा मजेदार है, ध्यान समझते हैं कि बेटा देखो साइन इनवर्स साइन एक्स है, इनवर्स फंक्शन क्या है, जो फंक्शन साइन एक्स है उसी का ये क्या है इनवर्स। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके पहले एक टॉपिक है फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कंपोजिट फंक्शन की, दो फंक्शन का कंपोजिशन याद करो सर। कंपोजिशन फर्स्ट से अगर हम एक डोमेन की बात करें, डोमेन, तो इस फंक्शन साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए जिम्मेदार कौन फंक्शन था, तो फर्स्ट फंक्शन था। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। इसका डोमेन पूरा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू R। फिर सेकेंड पॉइंट इसका था सर रेंज। याद करो जब कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे, दो फंक्शन का कंपोजिशन जब हम पढ़े थे, दो फंक्शन के कंपोजिशन में अब मेरे पास रेंज की बात करें, रेंज साइन इनवर्स साइन एक्स का रेंज क्या था, तो रेंज के लिए जिम्मेदार कौन था, सेकेंड फंक्शन जिम्मेदार था। मतलब साइन इनवर्स एक्स जिम्मेदार है, इसका रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2। दो डोमेन पढ़ लिए और फिर बेटा रेंज पढ़ लिए। फिर तीसरी बात हम पढ़े थे रेंज के बाद कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन के बाद लिमिट के बाद कंटिन्यूटी टॉपिक में है। तो कंटिन्यूटी क्या होता है, अगर फर्स्ट फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो नेट ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो यस ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस किसमें है, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे रियल नंबर में। तो साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स ये पूरे फंक्शन में, पूरे रियल नंबर में क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस। फिर बेटा क्या है, एक चीज और हम फंक्शन में टॉपिक पर हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो याद करो पीरियोडिक में हम कंपोजिशन में पढ़े थे, बेटा मान लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अगर फर्स्ट फंक्शन पीरियोडिक है, फिर दूसरा फंक्शन हम नहीं देखते थे वो पीरियोडिक है या नहीं है। ओवरऑल एक फंक्शन मेरा क्या होगा, पीरियोडिक। यह फर्स्ट फंक्शन कौन है, साइन एक्स। तो क्या साइन एक्स पीरियोडिक है, यस पीरियोडिक है, पीरियोडिक यस, पीरियोडिक यस। तो इसका पीरियड कितना, इसकी पीरियड था 2। फिर एक पॉइंट और देखते हैं, पांचवा पॉइंट कि y इक्वल टू ये 0 कब होगा, y इक्वल टू 0 मीन्स मेरे को y को 0 बनने के लिए इसको 0 बनना पड़ेगा। ये 0 कब होगा, जब मेरा साइन एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो साइन एक्स 0, तो साइन एक्स 0 कब, एट एक्स इक्वल टू n/, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मीन्स 0 की बात करें तो एट एक्स इक्वल टू बहुत सारे वैल्यू आएगा, जैसे भाई मान लो -π, 0, π, 2π, ये सारे वैल्यू पे साइन एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो एक ग्राफ बनाने में जो बेसिक हमको नीड है, वो नीड है फंक्शन का डोमेन का, फंक्शन के रेंज का, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, फिर ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये 0 कब बनेगा। थोड़ा पहले टॉपिक है तुम्हारे पास आ चुका है कंटिन्यूटी। तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी मतलब ये समझो अभी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स साइन एक्स का ग्राफ में कभी गैप या ब्रेक नहीं है। वी नो क्लास 11 में पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है।
डिटेल से डिस्कशन इसका क्लास 12th में ही है, फिर वहां पढ़ेंगे डिटेल्स। तो बेटा मान लो इसका ग्राफ बनाने की बात करें, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो दो चौक ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के लिए बेटा ड्रॉ कर देते हैं। मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, ये बेटा मान लो मेरे पास है वाई वाई डैश। बट रेंज की बात करें तो रेंज मेरे पास कितना है? -π/2 टू +π/2, तो -π/2 ये लाइन लिखी, +π/2 +π, फिर नीचे है मिनिमम कितना? -π/2, तो -π/2 मेरे पास -π/2 और ये तुम्हारे पास क्या है? +π/2। फिर देखो एक चीज और पीछे इसके डिस्कस कर चुके हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, दिस विल बी आइडेंटिटी मींस एक्स, ये भी फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, दिस विल बी एक्स, और व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू +π, ये भी मेरे पास है। कैसे है? इसको फंक्शन लेके उसका इनवर्स लेके हम डिस्कशन कर चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स अपने डोमेन में, फिर डोमेन तो बोलेंगे पूरा रियल नंबर है, तो डोमेन मतलब क्या? जिस डोमेन में साइन इनवर्स एक्स डिफाइन है, जिस इनवर्स डोमेन में साइन एक्स का इनवर्स डिफाइन है, तो साइन एक्स अपने किस डोमेन में डिफाइंड है इनवर्स? तो -π/2 से +π/2। इस पूरे इंटरवल में ये मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी मींस जो इनपुट डालेंगे कोरस्पॉन्डिंग वही आउटपुट आएगा। तो बेटा देखो इसका ग्राफ, तो पहली बात -π/2 से +π/2, देखो -π/2 से +π/2, ये तुम्हारे पास है +π/2, ये तुम्हारे पास है -π/2, तो -π/2 से +π/2, दिस विल बी y = x, और ये 0 का y = 0, ये 0 है। ठीक है, हम बोले ये फंक्शन पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक का मतलब यही चीज रिपीट करेगा कितने लेंथ के बाद? तो 2π लेंथ के बाद। तो मतलब 0 से पास कर रहा है, तो बेटा देखो 2π लेंथ पे फिर से यही वैल्यू पास करेगा, 2π लेंथ पे इसको पास करा दो 2π लेंथ पे, इसी के पैरेलल, मतलब जो ये है इसी के पैरेलल 2π लेंथ पे पास करा दिए। ये बेटा तुम्हारा हो गया 2π, 2π, इसको भी 0,0। फिर अगेन 2π लेंथ के बाद यही चीज रिपीट करेगा, सेम चीज, तो 2π लेंथ फिर ले लो, रिपीट करा दिए। ये बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 4π, 4π। फिर पीछे चले, माइनस ये 0 है, -2π, 0, इसलिए -2π, 0। फिर बेटा देखो -4π, 0, अगेन दिस विल बी -4π, 0। फिगर में जो बना रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग होगा फिगर का, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि सेम चीज रिपीट किया है 2π लेंथ के बाद। अगेन यहां से 2π लेंथ की बात करें तो 4π जाएगा, बट यहां से बात करें तो 4π लेंथ के बाद, क्योंकि फंक्शन मेरा क्या है? पीरियोडिक है। उसका बेटा देखो तीसरी बात, अब ये कंटिन्यूअस आता है, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इससे मैच करा दिए। पहला क्वेश्चन ये उठता है, कुछ बच्चे के मन में ये ख्याल आएगा कि सर कंटिन्यूअस तो है, बट कंटिन्यूअस केवल स्ट्रेट लाइन के द्वारा क्यों होगा? हो सकता है कोई कर्व भी बन जाए, किसी कर्व के द्वारा जिगजैग कर्व हो, उसके द्वारा भी तो कंटिन्यूअस बन सकता है। बिल्कुल सही बात, जिसके भी दिमाग में ये आ रहा है एकदम सही सोच रहे हैं सर। इस पे भी हम आएंगे, इसको भी जस्टिफाई करेंगे कि लाइन ही क्यों होगा, इस पे भी जस्टिफाई करेंगे। अभी केवल बना लेते हैं, ये तो ग्राफ को मेमोराइज करने का, ये बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन देगा कौन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे हम जस्टिफाई भी करेंगे। फिर कंटिन्यूअस है, इसको बेटा मिला दिया, ये कंटिन्यूअस है, इसको मिला दिया, ये कंटिन्यूअस है, इसको मिला दिया, ये सारा कंटिन्यूअस है, इसको मिला दिए। तो देखो थोड़ा सा फिगर में सही बनाना बेटा, ये फिगर तो ऐसा गड़बड़ में हो जाए, थोड़ा सा इस लाइन को फिर से मिला बनाते हैं। तुम लोग कॉपी पे एकदम सुंदर सा ग्राफ बनाना है, जो लगे तो दिखे सर कि कोई बनाया है ग्राफ, ऐसे भी हमको लगता है। आप लोग तो पेंटिंग स्टार है सर, स्टार है पेंटिंग का आप लोग, तो फिर से इसको बनाएंगे। बेस ये पॉइंट चलेगा सर, बेस पॉइंट चलेगा, इसको मैच करा देंगे, मैच करा देंगे, मैच करा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्या मैच जिसको कराएं उसको तो दूसरे चौक से किए, सारा चीज का ध्यान रखते हैं, सारी सुविधा का ख्याल रख रहे हैं,
कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। तो देखो बेटा दो चौक से बनाए, ग्रीन से और एक येलो से। हम जो येलो से बनाए हैं सब इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, लेकिन जो ग्रीन से बनाए हैं तो सब इसको मैच किए हैं, ये बोले कॉन्टिन्यूअस है। तो अब बात आती है कि जीरो कब बना होगा बेटा, ये जीरो कब बना होगा, तो ये पता नहीं है पाई कोमा जीरो पे, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा पाई कोमा जीरो, कैसे लिखेंगे पाई कोमा जीरो, 2 पाई कोमा जीरो, ये क्या हो जाएगा 3 पाई कोमा जीरो, ये बेटा क्या हो जाएगा 4 पाई कोमा जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई कोमा जीरो, ये क्या हो जाएगा -2 पाई कोमा जीरो, ये बेटा क्या हो जाएगा -3 पाई कोमा जीरो, वगैरह वगैरह। कि जिस पॉइंट पे ये जीरो बनेगा वो सब पॉइंट में मालूम है, वो पॉइंट को मेंशन कर दीजिए। लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट काम है इस लाइन का नाम लिखना, ये इस लाइन का इक्वेशन लिखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे बेटा देखो ये तुम्हारे पास है y = x, y = x, तो देखो इसको इस लाइन का नाम हम क्या बोल रहे हैं। फिर पीछे क्लास 11 में छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर कोई एक पॉइंट मालूम है x1, y1 और उस लाइन का स्लोप मालूम है, मगर हमें एक ऐसा लाइन का इक्वेशन लिखना है जो लाइन एक पॉइंट x1, y1 से पास करे, साथ से उसका स्लोप कितना हो जाए 1 हो जाए, तो वो लाइन बेटा क्या था, ये याद करो। तो लाइन ये था y - y1 दिस इक्वल टू स्लोप 1 into x - x1, ये लिखते। यहाँ देखो मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रहा है, तो पाई कोमा जीरो से गुजर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी स्लोप कितना होगा। देखो इसका स्लोप तो 1 है, y = x, सब बोलते हैं इसकी स्लोप तो -1 होगी। फिर कोई बच्चा कहेगा सर ये परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता चला, ठीक बिल्कुल सही बात है, नहीं जा रहे हैं हम बोले इसका स्लोप तो -1 मानो, क्योंकि जस्टिफाई करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको कि -1 ही क्यों स्लोप होगा। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं -1 तुम मानो, -1 ले लिए। तो भाई देखिए पाई कोमा जीरो, इसका स्लोप ले लिए -1, तो लाइन का नाम क्या लिखेंगे y - y1 दिस इक्वल टू y - y1 स्लोप -1 into x - x1, दिस विल बेटा क्या आ गया y इक्वल टू -x + पाई मींस पाई - x। इस लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू पाई - x। ठीक, फिर ये तो इसके पैरेलल था, तो अब ये लिखना मेरे लिए आसान हो गया। ये किससे गुजर रहा है, तो 2 पाई कोमा जीरो से। स्लोप कितना है 1, पॉइंट मालूम है 2 पाई कोमा जीरो, और स्लोप 1, तो y - y1 0, 1 into x - 2 पाई, इट मींस y इक्वल टू x - 2 पाई। और ये कैसे बता लिखेंगे, इसी पॉइंट यहाँ केवल 1 दे देंगे। सिमिलरली इस लाइन का नाम लिखना है, स्लोप कितना है -1, पास किससे कर रहा है 3 पाई कोमा जीरो से, तो लाइन का नाम क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 पाई - x। ये इसका नाम क्या है, सिमिलरली y इक्वल टू x - 4 पाई। और इस तरह से इस लाइन का नाम हम लिख लिए। सिमिलरली इसका क्या लिखना चाहेंगे, फिर से इसकी स्लोप कितना, तो माइनस, पास किससे कर रहा है, तो -पाई कोमा जीरो से। फिर से अप्लाई करो, देखो y इक्वल टू -x - पाई, और इसको थोड़ा स्पेस कम है, इसको मिटा लेंगे, ये हम लोग समझ चुके हैं। फिर ये तो पैरेलल था सर, इसके पैरेलल था 1 स्लोप था, y इक्वल टू x + 2 पाई। सिमिलरली ये लाइन का नाम y इक्वल टू कितना -1, तो -x - 3 पाई, ये हो बेटा ये क्या y इक्वल टू x + 4 पाई। यही हमें चाहिए था, यही ग्राफ था। और बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं, लेकिन अभी ग्राफ बनाने का तरीका बताएं, लेकिन इसका आंसर जस्टिफाई नहीं किए कि यही क्यों होगा। हमसे कोई पूछेगा π/2 से, भाई मान लो ये पॉइंट तुम्हारे पास कितना है 3π/2, हम दे दो, ये पॉइंट मेरे पास कितना है 5π/2, ये पॉइंट बेटा मेरे पास कितना है 7π/2, ये पॉइंट बेटा मेरे पास कितना है 9π/2, ये पॉइंट मेरे पास कितना है -π/2 -3π/2, ये पॉइंट बेटा मेरे पास कितना है -5π/2, और ये तुम समझ रहे हो ये तुम्हारे पास कितना -7π/2। ये तो रही बात कि सर ग्राफ तो ये होगा, ये तरीका आप बोले याद रखने के लिए, क्यों, क्योंकि बार बार में इसी का जरूरत पड़ेगा। लेकिन सर ग्राफ यही होगा कि π/2 से 3π/2 में y इक्वल टू पाई - x होगा, ये जस्टिफाई करेगा, बार बार हम बोल रहे हैं कौन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या क्या काम की बात फिर से जल्दी वाली रिकैप कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लियर है सबको, रेंज डिग्री बेटा सबको क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस है हम डिस्कस किए हैं, पीरियोडिक है ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन पढ़ के आए हैं। ये जीरो कब है, ये 1 की बात हम नहीं की।
पहले मेरे हिसाब से इस ग्राफ को ध्यान से लिखो, फिर इसको बताते हैं, जस्टिफाई करेंगे कि यहां से यहां तक यही क्यों होगा। जो ये समझ गया कि मान चलो टॉपिक का अगर पूरा ग्राफ 6 ग्राफ सीख लेंगे, इस टॉपिक का 30% काम फिनिश। और उम्मीद करते हैं आप लोग ग्राफ अभी तक नोट कर चुके हैं। ग्राफ को ध्यान से, कब स्लोप 1 होगा, कब स्लोप -1 होगा, इसका भी एक तरीका बताते हैं। जब जब तुम्हारा ग्राफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से गुजरेगा, अपना एक ट्रिक बनाते हैं, जब जब मेरा ग्राफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से गुजरेगा स्लोप बेटा लेंगे -1। क्या हम बोले, फिर से रिपीट करो मेरे साथ, जब जब ग्राफ मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से गुजरेगा स्लोप लेंगे -1। कोई बोलेगा कि सर जब ग्राफ मेरा इवन मल्टीपल ऑफ पाई से गुजरेगा तो स्लोप 1, दो ही बात तो है, आइदर स्लोप +1 और स्लोप -1। अगेन बी रिपीट, जब ग्राफ मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से पास करेगा तो स्लोप -1, और बेटा जब ग्राफ मेरा इवन मल्टीपल ऑफ पाई से गुजरेगा तो स्लोप कितना लेंगे, +1। तो पहले ग्राफ जल्दीबाजी से कॉपी कर लो। चलिए अब आते हैं जस्टिफिकेशन पे, और यहाँ पे 10 मिनट पूरा कंसंट्रेट होकर सुनो। अगर ये काम समझ में आ गया सर, मेरा काम आसान हो जाएगा कि टॉपिक जो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है जो एडवांस के लिए, वो तुमको समझ में आ जाएगा। क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये बेटा तुम्हारे पास क्या होता है, दिस इक्वल टू एक्स। कब, when x belongs to -π/2 to +π/2, मींस जब x मेरा दिस है तो इस इंटरवल में साइन इनवर्स साइन एक्स आइडेंटिटी है, मतलब जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट आएगा। तो अब करते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स की बात कब करते हैं, जब x मेरा बेटा लाई करेगा, मान लो x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2। इस पे देखना चाहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो ये बताएगा हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होगा। तो देखो मेरे पास जॉब क्या है, मेरे पास जॉब है कि अगर ये x है और यहाँ पे ये x अगर -π/2 से +π/2 आ जाए तो ये मेरा आइडेंटिटी है। इट मींस कि यहाँ पे साइन एक्स को चेंज करें, इस फॉर्म में चेंज करें कि x की जगह पे जो भी x आएगा, जो भी एलाइड एंगल π+, π- 2π+, π/2+ वगैरह वगैरह जो भी आएगा, यहाँ जो एंगल आएगा सेम एंगल कहाँ लाई करनी चाहिए, -π/2 से +π/2। इट मींस यहाँ बेटा ये बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल समझो कि साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स ऑफ साइन p, इसकी वैल्यू p होगा। तो तुम्हारे दिमाग में पहले पिक्चर आना चाहिए कि ये p होगा, कब होगा, जब p मेरे पास -π/2 से +π/2 होगा। तब तुमको बोले कि इसके अलावा कुछ होगा, हम बोलेंगे कभी ये p नहीं होगा। p तो तभी होगा जब -π/2 से +π/2 होगा, तब की बात कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, देखते हैं चेंज करके क्या करेंगे सर। तो साइन इनवर्स साइन p, ये p कब, जब p मेरा लाई करेगा -π/2 से +π/2। अब तक इसको चेंज क्या करेंगे, ध्यान से एकदम सब आदमी पूरा कंसंट्रेशन से, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन π-x। फिर बोलेगा सर साइन एक्स को साइन π-x क्यों, साइन को साइन 3π-x, बिल्कुल सही बात है, साइन 5-x, बिल्कुल सही बात है, साइन x - 2π, बिल्कुल सही बात है, वगैरह वगैरह सब कुछ लिखेंगे। लेकिन लिखने के साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है, ये मेरे पास x है, इसको भी मैनिपुलेट करके जो डाटा यहाँ लिखेंगे सेम मैनिपुलेशन यहाँ करेंगे, तो इसको कहाँ आना चाहिए, -π/2 से +π/2। फिर से एकदम 10, यही छोटा सा बात है सर, विश्वास कीजिए आप, 10 लाख बच्चा गेम में देता है तो उसमें 9,60,000 बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं, 40,000 बच्चे इस चीज को समझते हैं। कि छोटी सी बात क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो x को हमको चेंज करना है, सेम x यहाँ लाना है। तो फिर साइन एक्स को लिखने का तो मेरे पास बहुत सा तरीका है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सा तरीका है यार, तुमको रब करके भी अपने कॉपी में देखोगे बहुत सा तरीका है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है वही x यहाँ भी चेंज करना है। तो बताओ x बेटा ये है तो -x कहाँ लाई करेगा, तो -3π/2 से लेके -π/2 तक, फिर से पाई ऐड कर दो तो π-x, ये बेटा कहाँ लाई करेगा, तो -π/2 से +π/2 तक। तो देखो π-x कहाँ चला गया, -π/2 से लेके कहाँ तक, +π/2 तक।
और साइन इनवर्स साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स ये लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। दैट इज इंपॉर्टेंट, यही चीज के लिए परेशान थे कि साइन यहाँ पे जो पाई माइनस एक्स आया सेम यहाँ पे आ जाए, तो हम लिख देंगे पाई माइनस एक्स दिस इक्वल टू पाई माइनस, दिस इक्वल टू पाई माइनस एक्स। फिर किसी में मारा होगा, सब यहाँ से स्लो मोशन में समझते हैं चीजों को। हम बोल रहे हैं कि साइन एक्स को चेंज करेंगे, तो साइन एक्स को चेंज करने मेरे पास 1000 तरीका है, लेकिन चेंज हम इस टाइप से करेंगे कि वही एक्स यहाँ भी डालना है, वही चीज यहाँ रखना है, और इसको कहाँ ले जाना है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि उसी पे जाके वो बराबर आएगा आइडेंटिटी निकल के, तो दिस तो पाई माइनस एक्स। तो बेटा देखो क्या निकल कर आ गया पाई माइनस एक्स, यही तो हम खोज रहे हैं। देखो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक में इसकी वैल्यू कितना आ गया y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। एकदम वीडियो के यहाँ पॉज करके पूरा ध्यान से सुनना है सर। और ये रहा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच की बातें, ये तो आप पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो बच्चा कहेगा नहीं सर एक और देखते हैं, ठीक सर एक और देखते हैं, मान लीजिए एक और देखते हैं, इसको मिटा दिए, मान लो कोई इंटरवल पकड़ लो, मान लो इंटरवल पकड़ लिए 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 की बात करें, इस पे इसकी वैल्यू क्या होगा ये देखना चाहते हैं। तो देखो सारा चीज सारा दारोमदार इस पे है, ये कहाँ लाई करेगा। तो मान तुम इस पार्ट को भी मत देखो, ये पार्ट क्या लिखा हुआ, हम ये देख रहे हैं x मेरा दिस है, x माइनस 2 पाई कहाँ लाई करेगा, x माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई करो, ये माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, देखो सर माइनस पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक प्लस पाई बाई 2 लाई करेगा। देख लेते डाटा इसको कि अगर हम बातें करते हैं, देखो अगर यहाँ लिखे x माइनस 2 पाई, ये दे दिया माइनस पाई बाई 2, पर बेटा ये कितना दे दिया 7 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, तो 3 पाई बाई 2, तो नहीं सेट किया, नहीं सेट किया ठीक, ये x माइनस 2 पाई नहीं सेट किए, बट साइन x को यहाँ पे हम साइन ऑफ x माइनस 2 पाई को लिख सकते थे। ये ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट कि गलत क्यों है ये, यहाँ पे x माइनस 2 पाई किए, x साइन ऑफ x माइनस 2 पाई, ये तो सेट कर लिया, बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी भी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पहले माइनस, इसमें किसी दिक्कत है समझ लो, जैसे लिखिए सर, हम इसमें परेशान हो जाएंगे, x माइनस 2 पाई, तो बेटा इसमें पहले क्या किया साइन माइनस कॉमन कर लीजिए, 2 पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, और साइन 2 पाई माइनस एक्स अगेन माइनस 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 बेटा क्या बन गया प्लस बन गया। ये तो साइन एक्स सेट हो गया, बट यहाँ माइनस 2 पाई किए, ये तो सेट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर लाना क्या है, वहां तो हमको लाना था ये प्लस ही हो जाएगा, हमें माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लाना है, बट ये आ गया पाई बाई 2 से कहा था 3 पाई बाई 2 में, तो ये काम नहीं करेंगे। मतलब नेट सेल में बोले हमें ये बहुत कुछ कहेगा, ये तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लाएंगे, उसमें फिर उसको रजिस्ट करके देखेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया। अब फिर सोचते क्या करेंगे, माइनस एक्स कर लेते हैं, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 7 पाई बाई 2 से लेके माइनस 5 पाई बाई 2 तक। अब इसमें 3 पाई ऐड कर लेते हैं, 3 पाई ऐड करो, 3 पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। और देखो एक चीज यहां से क्या, इस साइन एक्स को लिखने का बहुत तरीका था, x माइनस 2 पाई भी था, और उसमें एक तरीका आ गया 3 साइन ऑफ 3 पाई माइनस एक्स। तो क्या अब इसको 3 पाई माइनस एक्स लिखेंगे, बिल्कुल सही बात, अब इसको डाल देंगे 3 पाई माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि 3 पाई माइनस एक्स कहाँ लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, दिस विल बी 3 पाई माइनस एक्स। तो आप देखते हैं क्या सही है, यहाँ देखो ये y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, तो ये जस्टिफाई ये करेगा। तो जस्टिफिकेशन डिफरेंट थिंग्स था, बट ग्राफ को कैसे याद रखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इस ग्राफ को फिर से बनाओ, मेरे हिसाब से ग्राफ में सब कुछ बोल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है फिर कमेंट बॉक्स में अपना उसमें क्वेश्चन डाउट पूछोगे, ये कॉल करके डाउट पूछ सकते हो, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे। एक सेकंड ग्राफ और देख लेते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, फिर दोनों में क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तब इस ग्राफ की ब्यूटी समझ में आएगा कि ग्राफ सीखने से हमको क्या फायदा हुआ। सेकंड सर y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर ये इसका ग्राफ। तो फिर से इसका कुछ बात करते हैं, वही बात डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, पीरियोडिसिटी, जीरो कब, वन कब वगैरह वगैरह। तो सर फर्स्ट थिंग इसकी डोमेन की बात करें, तो इसका बेटा डोमेन कितना, तो पूरा रियल नंबर,
याद करो कंपोजिट फंक्शन पूरा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर कंपोजिट पे मेरा वीडियो जाएगा, फिर कंपोजिट पे भी वीडियो देखेंगे। तो पूरा रियल नंबर। सेकेंड रेंज की बात करें तो रेंज के लिए कौन फंक्शन जिम्मेदार था? सेकेंड। तुमको फर्स्ट लेक्चर बताएं कि जो ही कॉस इनवर्स आया उसके अंदर इनपुट कुछ भी आएगा तो उसका रेंज कितना? तो 0 से पाई। रेंज बेटा 0 से पाई। वो पे क्लोज। थर्ड पॉइंट, क्या ये पीरियोडिक है? यस। तो बेटा पीरियड कितना? तो 2 पाई, जो फर्स्ट फंक्शन जिसके साथ पीरियोडिक होगा। फिर कंटिन्यूअस है तो कॉस तो कंटिन्यूअस है, मतलब ये भी कंटिन्यूअस। यस कंटिन्यूअस, यस कंटिन्यूअस है। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट पाते हैं सर y0 कब? याद करो जब अर्लियर क्लास ग्राफ बनाना सीखे हैं तो y0, x0, x एक्सिस पॉइंट, y एक्सिस पॉइंट, ये तो बेसिक लेते ही थे। मतलब ये y0 कब? y0 मींस कि cos इनवर्स cos x, ये बेटा मेरे पास क्या बनना है? 0 बनना है। याद करो प्रिंसिपल वैल्यू में cos इनवर्स 1, इसलिए क्या 0। जब ये 1 बनेगा, जब मेरा cos x 1 बनेगा, देन cos इनवर्स cos x 0 बनेगा। तो बेटा बताओ cos x 1 होता कब है? बहुत बच्चे क्या परेशानी होगा, ये सब तो क्लियर करना है। अगर सीके से पढ़ना है तो cos x 1 कब? तो दिस विल बी x इक्वल टू 2n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो cos x इक्वल टू n पाई, इट मींस बेटा हम ये लिखेंगे ये 0 कब? तो एट x इक्वल टू 2n पाई पे, 2n पाई पे। n बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर्स। इंटीजर पुट करो तो x इक्वल टू बहुत सारा वैल्यू आएगा वगैरह वगैरह, -3 पाई, -2 पाई, 0, 2 पाई। क्या 3 पाई ना? नहीं आएगा, जानबूझ कर लिखे -4 पाई। क्यों? क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फिर से इसका ग्राफ बनाना है। अब तो थोड़ा भी छोटे होगी ग्राफ के साथ। फिर y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करो। x एक्सिस x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस दिस विल बी x डैश। ये बेटा y है, ये तुम्हारा y डैश। इसका रेंज कितना है? तो 0 से पाई। तो चलो सब पाई पीसीस बना देते हैं। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, पाई। तो कहता है कि cos इनवर्स cos x, फिर से एक चीज छोड़ गया क्योंकि जो पहला लेक्चर पढ़ा चुके हैं। cos इनवर्स cos x ये आइडेंटिटी है, दिस विल बी x। ये कब? जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो आइडेंटिटी बना दो 0 to पाई में ये x गया, ये x गया, ये 0 to पाई, 0 to पाई, ये पॉइंट 0 0 0 0। और देखो 0 पे ये 0 है, तो 0 पे ये 0 है। ये लाइन का नाम क्या हो गया? y इक्वल टू x। फिर बोलते हैं पाई से लेके 2 पाई तक में क्या कहानी होगा, तो वो कहानी अभी हम नहीं जानते हैं, बट हम ये जानते हैं कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक है मतलब यही चीज फिर से रिपीट करेगा। कितने लेंथ के बाद? तो 2 पाई लेंथ के बाद। ये चीज दिमाग में बनाना चाहिए। 2 पाई लेंथ के बाद बेटा मान लो 2 पाई लेंथ के बाद 2 पाई लेंथ के बाद ऐसे ग्राफ चलेगा। लेकिन लगना चाहिए तो पैरेलल, और तुम तो जादूगर हो, ज्यादा अच्छा फिगर बनाओगे तुम लोग। फिर इधर आएंगे, ये हो गया 2 पाई। फिर बता दो ये तुम्हारे पास कितना है, जो ग्राफ बना के चल देगा। फिर उसके बाद ये हो गया 2 पाई, 0। ठीक है सर, 2 पाई, 0। ये पॉइंट हो गया 3 पाई, 0। 3 पाई, 0। ठीक है, 3 पाई, 0। फिर अगला ग्राफ बनेगा तो कहां से बनेगा? 4 पाई से। बेटा मान लो ये 4 पाई है, थोड़ा स्पेस कम कर रहा है, थोड़ा इसको ज्यादा बना दो। ये 4 पाई, 0। 4 पाई, 0। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक है। आपको कहेगा इतना लेंथ है, इतना लेंथ नहीं, ये ग्राफ बनाने मेरी गलती है, लेंथ ये बराबर होगा सर। अगर लेंथ को ठीक करना चाहते हैं तो लेंथ को आप ठीक कर दो। यहाँ शुरू कर लो 2 पाई, 0। यहाँ से कर दो, ये 3 पाई, 0 कहाँ पहुंचा दो। ये फिगर सही मान के लगे डिस्टेंस बराबर है क्योंकि 2 पाई लेंथ पे है। तो फिर से बेटा देखो ये -2 पाई तुम्हारा ये पॉइंट है, ये तुम्हारे पास कितना है? -2 पाई, 0 ये पॉइंट है। तो इसका ग्राफ इसे बना। फिर बेटा तो ये तुम्हारे पास -4 पाई, 0 है, इसका ग्राफ नहीं बनाते। ये मैं कौन कर रहा है? ये कर रहा है इसकी पीरियोडिसिटी, क्योंकि ये 2 पाई के साथ पीरियोडिक है। फिर हम बोल रहे हैं ग्राफ बनाने का तरीका सीख रहे हैं। इसका जस्टिफिकेशन फिर वैसे ही देगा जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का देखिए। एक कंटिन्यूअस है, इसमें ला दीजिए। फिर किसी बच्चे मन में सवाल आता हो, लाजमी आना कि सर आप बताइए
ये तो आप मिलाते हैं, लाइन ही होगा तो उसको जस्टिफाई करेंगे, हाँ लाइन ही होगा अभी समझो, क्योंकि हमको ग्राफ याद रखना है, तो काम तो ग्राफ से करना है, इसको मिला दी कंटिन्यूस। अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो इसको नहीं मैच कराते, बट एक कंटिन्यूस है इसको मिला दीजिए, ये बेटा कंटिन्यूस है तो इसको मिला दीजिए। लेकिन मेन जॉब मेरा क्या है, इस लाइन का नाम लिखना, सारी लड़ाई तो वहां पर है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, तो देखो ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रहा है, तो 2π, 0 से गुजर रहा है, तो इस लाइन का नाम, ये लाइन बेटा फिर किससे पास कर रहा है, तो 2π, 0 से पास कर रहा है, फिर 2π, 0 से, इसका स्लोप फिर से बोलते हैं -1, फिर वही बात, ये पॉइंट है 2π, 0 और स्लोप है -1, लाइन नाम लिखो y - y1 दिस इक्वल टू स्लोप -1 x - 2π, y इक्वल कितना 2π - x, ये हो गया। फिर बेटा इस लाइन का नाम दो, सिमिलरली 2π, 0 से पास कर रहा है, y इक्वल टू x - 2π, फिर इस लाइन के नाम की बात बोले y इक्वल टू 4π - x, इस लाइन की बात करें y इक्वल टू x - 4π, खुद से लिख लेंगे। फिर इस लाइन के नाम पता है, देखो ये 0, 0 से पास कर रहा है, y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू -x, ये भी से पास कर रहा है। इसकी बात करें, इसका स्लोप 1, y इक्वल टू x + 2π, मुझे लगता है इस सब को क्लियर होगा। इसको जिसमें दिक्कत होगा वो वीडियो पॉज करेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन लिखेगा, फिर आगे बढ़ेगा। फिर इसका भी स्लोप कितना बेटा -1, y इक्वल टू -x - 2π, इसका स्लोप फिर से 1 है, y इक्वल टू x + 4π। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, हमें इसका ग्राफ से आइडिया है, ग्राफ से मतलब है हमें इसका ग्राफ बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ तो बना दी, ग्राफ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ बोला ही नहीं। अब इसको जस्टिफाई करें कि सही लिखे गलत लिखे, इसमें तरीका, फिर वही तरीका देखिए सर, cos इनवर्स cos x, सही से cos इनवर्स cos x की वैल्यू क्या होगा, कोई पकड़ लो, मान लो पाई से 2π पकड़ लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगा जब x पाई से 2π होगा। तुम इसको मत देखो ये क्या लिखा हुआ है, हम करते हैं पहले वही बात, दो इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा बेटा, लिख चुके हो, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख चुके होंगे, अपने से लिखो। फिर यहाँ पे cos x रह जाएगा, फिर वही बात, cos x को एलाइड एंगल से cos x लिखने का तो 100 तरीका है सर, बहुत सारे तरीका है। तो उसमें कौन लिखेंगे, तो o लिखेंगे, जिसके साथ ये 0 से π हो जाएगा। हम कहते हैं x तो ये -x कहाँ जाएगा, देखो अच्छा तो बच्चा फिर बोलेगा सर 0 से π ही लाना है, ध्यान सुना, इसको तो x - π बोल सकते, बिल्कुल सही बात, x - π किए, ये 0 से π कन्वर्ट हो गया, ध्यान से सुनते रहना, 0 से π कन्वर्ट हो गया, और 0 से π में मेरा ये x होता है, ये तो हो गया। लेकिन देखो क्या cos x को cos ऑफ x - π लिख सकते हैं, नहीं, ये बराबर है, ये तो माइनस cos x हो जाएगा, इसलिए ये सेट नहीं किया, ये भी सेट करना चाहिए, साथ साथ वो एंगल यहां भी सेट करना चाहिए। अब तुम खेद करो, हम अच्छे बच्चे जिसका एडवांस में 3000 एंगल लाया है, बड़े जॉब में बच्चा लोग भी है, उस सबको ब्रेकफास्ट में देखें इसमें परेशान होते हैं, फिर क्लास के बाद दौड़ते हुए सर ही नहीं समझ में आया। ये थोड़ा एकदम दोनों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वीडियो को पॉज करके उसको सुनना है, क्या बोल रहे फिर से सुनो। इसको 0 से π लाना है, लिया है, लेकिन जिस एक्स पे जो मैनिपुलेट करके इसको लाए, सेम उसमें cos x वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ नहीं किया, नहीं क्या, हटा देंगे इसको, हटा दी, फिर -x बोले कर दो, -x करो, -x कहाँ चला जाएगा, -2π से -π, मैनिपुलेटिव चेंज हो गया। इसमें बेटा बोलते हैं 2π जोड़ लो, तो 2π जोड़ लिए, तो 2π - x कहाँ चला गया, 0 से 2π, और यहाँ देखो तो फिर बेटा यहाँ देखो cos इनवर्स ऑफ cos x को हम 2π - x लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2π - x, और 2π - x कहाँ लाई कर रहा है, 2π - x लाई कर रहा है 0 से π, इट मींस इसकी वैल्यू हो जाएगा 2π - x, ये जस्टिफाई किया, तो देखो 2π - x, बस यही हमें चाहिए था। फिर हम बोलते हैं सर जितने भी बच्चे को ये दोनों ग्राफ क्लियर हो गया, आगे tan इनवर्स tan x, cot इनवर्स cot x, sec इनवर्स sec x, cosec इनवर्स cosec x, जो कि अगले लेक्चर में बनाएंगे, अगले वीडियो में बनाएंगे, वो और मजेदार लगेगा और समझ में आएगा। लेकिन शर्त एक ही चीज होगा, क्या शर्त होगा कि इस दोनों ग्राफ को कम से कम कितने बार 10 टाइम्स बनाना होगा। फिर कोई कहेगा 10 टाइम्स, इसलिए एक एक पॉइंट, ये पॉइंट लाइन, ये सब तभी दिखेगा। हम सर पिछले 2008 से पढ़ा रहे हैं, 13 ईयर्थ है,
तुमने हर साल कितने बार ग्राफ ड्रॉ किया, हम यहाँ इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन तुमको ड्रॉ करने के लिए इसको 10 टाइम्स खींचना होगा। तो वीडियो पॉज करके पूरा ग्राफ ध्यान से समझो, जस्टिफिकेशन समझो, कोई की टेबल पकड़ लो, वहां देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जस्टिफाई आपको करेगा ITF। फिर बेटा इस पे अब हम 2-4-5 क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ग्राफ बनाओ पहले मजेदार वे में, फिर क्वेश्चन के दुनिया। तो चलिए सर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ग्राफ मुझे उम्मीद है तुम लोग पूरा ड्रॉ कर लिए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन डालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2। देखो जैसे देखा साइन इनवर्स साइन 2, कुछ हमने टपाक से बोल दिया 2, टपाक से बोला 2, मीडियम 2, लड्डू खाइए, लड्डू 0 मार्क्स। क्यों सर 0 मार्क्स? बहुत बच्चा परेशान हो रही है, अब तो जस्ट आप बोले थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो एक बच्चा क्वेश्चन बता रहे, आपने तो बोले अभी कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, फिर लड्डू बोल दिया, ये तो नाइंसाफी हुआ भाई। नहीं सर, हम ये तो बोले, कंडीशन बोले x का -π/2 से +π/2 ये रहेगा, जब x मेरा -π/2 से +π/2 रहेगा तब बोले थे। तो π/2 का मतलब क्या? तो पाई की वैल्यू -3.14 इतना नहीं, अप्रॉक्स बाई 2 से लेके 3.14/2 ये बोले। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, अप्रॉक्स -1.57 से 1.57 के बीच में ये x रहेगा, देन साइन इनवर्स साइन x x होगा, जब x ये रहेगा। तो आप देखो खुद से, क्या 2 है, क्या 2 -1.57 से 1.57 के बीच में है ना? तो क्या कभी 2 होगा ना बाबा? ये दिमाग में आना चाहिए, 2 तो नहीं होगा, क्या होगा देखेंगे आगे क्या होगा, 2 नहीं होना चाहिए। फिर कोई बच्चा है पूछ देता, तीसरा यहाँ क्रॉस क्वेश्चन कि मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 1.4 रेडियन होता है, तब होता बिल्कुल सही बात, इसकी वैल्यू 1.4 होता, क्योंकि 1.4 इसमें लाइन कर रहा हूँ। ये क्लियर होना चाहिए, पहले ये बात ही क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होगा। अब से इसकी वैल्यू होगा क्या, कुछ नहीं सोचो, तो हम सीधा ग्राफ में डालते हैं। इसलिए बोले थे ग्राफ को 10 टाइम्स बनाए, ग्राफ बना दीजिए। अब ग्राफ का शेप याद रखना है, जिससे भी याद रखना है, ऐसे ग्राफ याद रखना है, ऐसे ग्राफ जाता है, ये ग्राफ जाता है, ऐसे ग्राफ जाता है। 10 बार शुरू बनाने बोले, अब समझो ये क्या था 0, ये क्या था π/2, ये क्या था पाई, और ये क्या था 3π/2। तो पाई का मतलब कितना 3.14, हमें बोला गया 2 कहाँ होगा? तो पाई से ये तुम्हारे पास पॉइंट है कितना, π,0 यही है पाई, इसके पहले कहीं 2 होगा। तो ये लाइन मेरे पास क्या था, ये लाइन था y = π-x, तो x = 2 पे क्या होगा 2 डाल दो, तो 2 डालेंगे तो जाएगा π-2, मतलब इसकी वैल्यू 2 नहीं होगा, इसकी वैल्यू होगा π-2, ये पॉइंट π-2। फिर बेटा मान लो इसी को बोलते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 बोलते, मान लो 7 की वैल्यू क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है। तो एक ही तो पता है हमें, 7 तो नहीं होगा सर, 7 नहीं होगा, क्या होगा? ये देखो था पाई, ये था तुम्हारे पास 2π, ये था 3π/2, ये पाई था, ये 3π/2, ये 2π, ये मेरे पास कितना था 5π/2, ये बेटा मेरे पास कितना था 3π। तो अब देखो ध्यान से सर, 7 कहाँ गिरेगा, 7 कहाँ होगा, 7 तो इसके पहले होगा, यहाँ कहीं 7 होगा। ये 7 मतलब इस लाइन का नाम क्या होगा, y = x - 2π तो लाइन का नाम है, क्योंकि इससे पास कर रहा है ये लाइन, 2π के बाद 0 से स्लोप 1 है, और 7 इसी गिरेगा, तो 7 - 2π। मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर होगा। सिमिलरली ऐसे अगर आप बनाएंगे cos इनवर्स cos x का, तो सर वीडियो हम 40 मिनट्स का ही बनाते हैं कि पूरा इंटरेस्ट होके पूरा एनर्जी के साथ इसको देखना है। जब तुम वीडियो देख लोगे अगला लेक्चर में पहले इसमें कुछ धमाकेदार झनाटेदार क्वेश्चन करेंगे, जो लगेगा यार हाँ मजा आ गया। एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे, मेन का क्वेश्चन देखेंगे, उसके ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे, उस टाइप का चीज पहले इस दोनों ग्राफ के बीच। लेकिन वो तभी होगा जब इस ग्राफ को कम से कम 10 बार आप बना कर करो सर। जैसे तुम बताएं ग्राफ याद रखने, उसे याद रखना, जस्टिफाई करना, उस पर समय दो, फिर आगे ITF हमको आसान दिखेगा। ठीक,
थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 नाम देंगे। ठीक है, ओके।